वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास जारी। चारों वज़राए आला की इजलास में शिरकत। कौमी तरक्याती बजट और आइंदा माली साल के मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के लिए कौमी तरक्याती बजट तकरीबन 4000 अरब रुपये, PSDP की मद में 1000 अरब रुपये रखे जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईद सऊदी अरब में मनाएंगे। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। भारतीय जहरियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी होंगे। खित्ते में भारतीय तसल्लुत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। भारत का न्यू नॉर्मल दफन हो गया। आज भारत में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर सफ़े मातम बिछी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर रही है। भारत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए झूठ बोला। भारतीय इल्ज़ामात और जहरियत पर चीन ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। पाकिस्तान ने मौसर अंदाज में हक़ाइक़ दुनिया के सामने रखे। मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी से भारतीय जहरियत का जवाब दिया। भारत अब शिकस्त की खफत मिटाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने सिफारती और बयानिए की बुनियाद पर भी जंग जीती। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में भारत मुलविस है। बलूचिस्तान को गैर मुस्तकिम करने का भारतीय ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। फितना अल हिंदुस्तान का खात्मा होगा, वो कभी कामयाब नहीं होगा। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए मुशावरत का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब को खत लिखकर मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। खत में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लिखा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी है। उन्होंने आर्टिकल 215 के तहत काम जारी रखा है। आर्टिकल 218 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी को इरसाल होनी है। पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए तो हम खामोश कैसे बैठें। भारत को पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करने देंगे। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुनिया को पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ बता दिया। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मुज़ाकरात ही अमन का वाहिद रास्ता है। हमने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत अदा की है। पहलगाम वाक़े पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को तहकीकात की पेशकश की। आलमी बरादरी भारत की जहरियत का नोटिस ले। IMF ने बजट के तमाम मराहिल स्टाफ लेवल मुआहदे से मशरूत कर दिए। ज़राई आमदन पर टैक्स समेत दीगर सख्त शराइत को भी बजट का हिस्सा बनाने पर जोर। IMF ने बजट जून के आखिर तक हर सूरत मंजूर करवाने का मुतालबा कर दिया। कहा, मंजूरी और अमल दरामद स्टाफ लेवल मुआहदे के अहदाफ के मुताबिक होना जरूरी है। पाकिस्तान रेलवेज का मुसाफिरों के लिए बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। ईद के तीनों रोज ट्रेन के किरायों में 20% रियायत का ऐलान कर दिया। रियायत तमाम ट्रेनों और तमाम क्लासेस पर लागू होगी। तर्जुमान रेलवेज के मुताबिक रियायत सिर्फ करंट बुकिंग पर दस्तयाब होगी। पेशगी रिजर्वेशन पर उसका इतलाक नहीं होगा। ईद स्पेशल ट्रेन सहूलत से मुस्तस्ना होंगी। इक़दाम का मकसद अवाम की सहूलत और सफ़र में आसानी पैदा करना है। करप्शन केस में साबिक विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। एंटी करप्शन कोर्ट के जज खावर रशीद ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत का दौरान समाज चालान पेश न करने पर भी अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में अदालत ने मुलजिम उमर हयात को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिम उमर हयात की शनाख्त परेड की दरखास्त मंजूर। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद ने तफ्तीशी की इस्तदा पर फैसला सुनाया। मुलजिम उमर हयात को गुज़िश्ता रोज जड़ावाला से गिरफ्तार किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली रेफरेंस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को वकील मुकर्रर करने की मोहलत दे दी। उमर अयूब के खिलाफ नाअहली रेफरेंस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने की। समाअत के दौरान उमर अयूब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अभी वकील भी मुकर्रर करना है। बजट इजलास शुरू हो रहा है, वकील मुकर्रर करने के लिए वक्त दे दें। जुलाई के महीने में समाअत रख लें। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब की इस्तदा मंजूर कर ली।
18 साल से कम उम्र लड़की की शादी का कानून फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज। शहजादा अदनान नामी शहरी ने दरखास्त दायर कर दी। शादी से मुताल्लिक कानून कुरान और हदीस के खिलाफ बनाया गया है। दरखास्त में कुरानी आयात का हवाला भी दिया गया। कैद बामुशक्कत सजा भी खिलाफ आइन है। कानून कुरान मजीद और सुन्नत के खिलाफ है, इसको ख़त्म किया जाए। रियासत को इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने से रोका जाए। दरखास्त में मौक़िफ़। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कराची पुलिस ऑफिस का दौरा। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ज़ियाउल हसन लंजार की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 15 DSPs को SP के रैंक लगाए। वज़ीर दाखिला और IG सिंध की तरक्की पाने वाले अफसरान को बैजेस लगाकर मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा, अफसरान को अपने फ़राइज़ का बखूबी इदराक है। महकमाना तरक्की के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा।